आज हम 16 घंटे के उपवास के बारे में बात करेंगे। इस अभ्यास को अपनाने के कुछ ही दिनों में आप अपनी मेंटल क्लैरिटी में एक पॉजिटिव डिफरेंस महसूस करेंगे। आपको दिन भर खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे, अपनी त्वचा को निखरा हुआ पाएंगे, वजन आपका सामान्य हो जाएगा और यदि आपको कोई समस्या स्वास्थ्य रिलेटेड है तो वह भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हर कोई इसे कर सकता है? विधि क्या है फास्टिंग करने की? कहीं मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन मेरी सेहत ठीक है, मेरा वजन भी ठीक है, मुझे उपवास करने की क्या जरूरत है? और मुझे हर समय भूख लगती रहती है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये उपवास कर भी पाऊंगी। मुझे तो उपवास का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। मैं उपवास कैसे करूं? वेट, I will help you in all these things। चाहे आप उपवास के नाम से डरते हो या पहले भी कई बार उपवास कर चुके हो, चाहे आप बिल्कुल स्वस्थ हो या बीमार, मोटे हो या पतले, चाहे आपको सुबह उठते ही खाने की इच्छा होती है या आप देर रात तक खाते रहते हो, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि यह एक अभ्यास है जो आपका जीवन बदल सकता है। राधे राधे, मैं हूं आचार्य राधेसा, होलिस्टिक हीलिंग एंड इलनेस रिवर्सल मेंटोर। राधा रानी की कृपा से मुझे अब तक हजारों लोगों की शरीर और जीवन को नेचुरल हीलिंग के रास्ते पर वापस लाने का अवसर मिला है और मेरा संकल्प भी है कि मैं ये ज्ञान, ये अनुभव और ये हीलिंग का रास्ता और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। इस यात्रा में मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। अगर मेरी बातें आपको छूती हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो और इसे आगे शेयर किया करें इस नेक कार्य का हिस्सा बनने के लिए। 16 घंटे का उपवास, आपका मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही है ना? वही चीज जिसे आमतौर पर वेस्टर्न नेशंस IF कहते हैं। कौन जाने ये किस तरह का नया चलन है? नहीं, पहले हमारी बात आप ध्यान से सुने। आज जो नया लग रहा है ये बिल्कुल भी नया नहीं है। आज जिस उपवास को हम एक फैशन समझते हैं वो वास्तव में हमारे पूर्वजों द्वारा हजारों वर्ष पहले किया जा रहा है। देखिए, चरक संहिता में भी कहा गया है, लंघनम प्रथमम करम रोगाणाम। किसी भी रोग के उपचार में पहला कदम उपवास है। इनफैक्ट हमारे कई शास्त्रों में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सूर्यास्त के बाद भोजन और सूर्यास्त से पहले भारी भोजन दोनों ही वर्जित हैं। और यह केवल परंपरा नहीं, जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर और सूर्य के गहरे संबंध में आधारित नियम है। हमारे पूर्वजों ने इसे 16 घंटे के उपवास का नाम नहीं दिया। उनकी डेली लाइफस्टाइल ऐसी ही थी कि वो इस बात का पालन किया करते थे। अरे वो तो बहुत पुराने ख्यालों के लोग थे। आज हमें साइंस पर बिलीव करते हैं और साइंस का चलन चल रहा है। क्या आप जानते हैं, हजारों साइंटिफिक रिसर्चेस भी यह साबित कर रहे हैं कि रोजाना भोजन से परहेज करने से आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। आप खुद भी इसके बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। सही तरीका मेनली जानना, तो आइए समझ लेते हैं 16 घंटे का उपवास करने का सही तरीका है क्या। हर दिन आपको रात के खाने और सुबह के नाश्ते के बीच 16 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आप इन समयों को अपने शेड्यूल के अनुसार बना भी सकते हो। अगर आप आज शाम 7 बजे खाना खाते हो तो अगले दिन सुबह 10-11 बजे सॉलिड भोजन करें और अगर आप शाम को 6 बजे खाना खाते हो तो सुबह 10 बजे सॉलिड भोजन लेकर अपने उपवास को तोड़ें। इन 16 घंटों के दौरान आप पानी, नारियल पानी या कोई भी वेजिटेबल जूस भी पी सकते हैं। शायद अभी यह मुश्किल लग रहा है, लेकिन यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्योंकि आप इस 16 घंटे के डिफरेंस में ज्यादा टाइम तो सो ही रहे होते हैं। चलिए, उपवास के 3 सबसे बड़े फायदों को समझते हैं। पहला फायदा, यह आपके सभी अंगों को आराम देता है। इमेजिन कीजिए, एक बिजी ट्रैफिक सिग्नल है, चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। अगर सिग्नल कभी रेड हो ही ना तो हर डायरेक्शन से ट्रैफिक चलता रहेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट, केओस, जाम। रेड सिग्नल क्यों होता है? देखिए, ट्रैफिक को फ्लो में लाने के लिए, सिस्टम को रीसेट करने के लिए। मैंने आपके साथ ये एग्जाम्पल क्यों शेयर किया बताइए?
क्योंकि आपके अपने पेट के साथ भी कुछ यही हो रहा होता है। आप उस पर लगातार दबाव डाल रहे होते हैं। पिछली रात की दाल पचाने से पहले ही हम सुबह पराठे, इडली, डोसा डाल देते हैं। उसे पचाने से पहले ही हम दोपहर का खाना डाल लेते हैं। इन सब को पचाने के लिए आपका पेट 24 घंटे तक काम करता है। ज्यादातर दिनों में यह ओवर टाइम भी करता है। इसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। सोचिए ये कब तक ऐसा कर पाएगा। अगर आप इस पर इतना दबाव डालेंगे तो जल्द ही यह ठीक से काम करना बंद कर देगा। आपने जो खाना खाया है वह पच ही नहीं पाएगा। यह शरीर के अंदर जमा होता रहेगा और कई तरह की बीमारियों को जन्म देगा। लेकिन 16 घंटे के उपवास से हम अपने पेट को क्या करते हैं? आराम दे देते हैं। सिर्फ पेट ही नहीं, हमारे सभी अंगों को आराम मिलता है। पेनक्रियाज इंसुलिन का दबाव छोड़ता है, लिवर बाइल सिक्रीशन से रिलैक्स करता है और स्टमक को लगातार डाइजेस्टिव जूसेस बनाने में आराम मिलता है। उपवास के दौरान आपके सभी अंग आपको थैंक यू बोलते हैं। दूसरा बड़ा लाभ, ऐसा करने के बाद आपकी काम करने की एफिशिएंसी डबल हो जाती है। अच्छा बताओ, मान लीजिए आपकी जेब में एक लिमिटेड अमाउंट है। अब सोचिए आप सारा पैसा दिन की शुरुआत में ही ग्रोसरी में, स्नैक्स में, चाय, कॉफी और बाहर के खाने में खर्चा कर देते हैं। तो शाम को जब जरूरी काम आए, फॉर ट्रैवलिंग और फॉर मेडिसिन या किसी और इमरजेंसी के लिए, तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। यही हाल शरीर की एनर्जी का होता है। हमारी एनर्जी भी लिमिटेड है। जब आप बार बार खाते रहते हैं और भारी खाना खा लेते हैं रादर, तो आपकी ज्यादातर एनर्जी डाइजेशन में खर्च हो जाती है। और फिर सोचिए काम के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? सोचने के लिए क्लैरिटी कहाँ से आएगी? हीलिंग के लिए ताकत कहाँ से आएगी? इसीलिए थकान शरीर की कमजोरी नहीं होती, यह डाइजेशन का कभी कभी ओवरलोड भी होता है। तो कल से ही इसे शुरू कर लीजिए और देखिए कि यह आपकी एनर्जी को कैसे बढ़ा देता है। जब आप काम करने के लिए बैठते हो तो जो काम आपको पहले 2 घंटे में होता था, अब सिर्फ घंटे में होने लगेगा। यह सब तभी संभव है क्योंकि आपका भोजन का जो प्रेशर है, दबाव है, वो आपको थका नहीं पाएगा। तीसरा बड़ा लाभ, आप में से अक्सर बहुत सारे लोगों ने माओं को अपने बच्चों को कहते हुए सुना होगा, अरे बच्चे कुछ न कुछ खाते रहो, नहीं तो आपको पोषण कहाँ से मिलेगा, तुम कमजोर हो जाओगे। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। बताऊं कैसे? अगर हम कुछ समय तक अपने पेट को खाली नहीं रखते हैं तो चाहे आप कितना भी स्वस्थ भोजन करें, चाहे आप कितनी भी हरी सब्जियां, जूस, फल और मेवे खाते रहें, इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपका पेट पहले से ही भरा हुआ है। इसीलिए उसमें भोजन पचाने की जगह ही नहीं होती। लेकिन उपवास से आपका पेट खाली हो जाता है, उसमें अधिक जगह बन जाती है। इसीलिए यदि आप वास्तव में अपने भोजन के न्यूट्रिएंट्स को पाना चाहते हैं तो हर दिन अपने पेट को आराम दें। आराम देने से पेट में जगह बनती है और फिर आप जो भी खाते हैं आपका शरीर उसके पोषक तत्वों को ठीक से एब्जॉर्ब कर पाता है। उपवास के लाभों पर केवल हम ही चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया भर के लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आइए देखें कि शरीर में क्या क्या सुधार या शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। पहले इन सैंपल टॉक्स को सुन लीजिए। Any correction and purification that needs to happen in the body, your stomach needs to be empty. भी लोगों को आपने सुना, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका पेट खाली होना चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज सेल्स लेवल पर प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। हम उपवास इसलिए करते हैं ताकि हम अपने शरीर को प्योर कर सकें। जब हम अपने शरीर को प्योर करते हैं, क्लेंस करते हैं, तो हम अपने मन को भी शुद्ध करते हैं। उपवास और उपासना कभी हमारी लाइफस्टाइल के बेसिक प्रिंसिपल्स हुआ करते थे। यह फैट और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हेल्प करता है। इसका मतलब क्या है कि आपके इंटेस्टाइन्स, लिवर और पेट को आराम मिल जाता है। शरीर में बचा हुआ अतिरिक्त वेस्ट खत्म हो जाएगा। उपवास करने से बीपी और कोलेस्ट्रॉल कम होने की भी संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल नेचर से ही ले लेते हैं। लाखों वर्षों से जब आपके पालतू जानवर बीमार होते हैं तो वो खाना नहीं खाते।
आपने अपने कुत्ते को बीमार होने पर क्या देखा है कभी दौड़ते भागते खाना खाते हुए? नहीं देखा होगा। वह एक कोने में बैठ जाता है और खाना नहीं खाता। एक्चुअली वो भी इस फैक्ट को जानता है कि कुछ घंटे न खाने से वो स्वस्थ हो जाएगा। ओके, चलो अभी तक हम 16 घंटे के उपवास करना सीख गए हैं। इनफैक्ट हम इसके लाभ भी जान गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लाभों को दोगुना करने के भी कुछ तरीके हैं? वो है 3 तरीके। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है? लिख कर बताइए। सबसे पहले, सुबह व्रत तोड़ने से 2 घंटे पहले डिटॉक्स जूस पी सकते हैं। किसी भी सब्जी का जूस ले लें, जैसे कि आप सफेद पेठे का ले सकते हैं, लौकी का, खीरे का, नारियल पानी भी ले सकते हैं। इसे इस तरह से समझना है कि जब आप व्रत रखते हैं तो आपका शरीर साफ होता है, अंदर जमा टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। जब आप ये डिटॉक्स जूस पी लेते हो तो ये आपके शरीर में प्रवेश करता है और कहता है वाह, आप सफाई का काम कर रहे हो, चलो हम भी आपकी मदद कर देते हैं और सफाई प्रक्रिया को और भी तेजी से चला देते हैं। लेकिन चाय, कॉफी, स्मूदी, दूध, सूप या फिर फलों का रस, आपको अपने 16 घंटे के उपवास के दौरान इनमें से कुछ भी नहीं लेना है। ये आपकी क्लेंजिंग प्रोसेस को इमीडिएटली रोक देते हैं। दूसरा, शाम 6 बजे से पहले रात का खाना खा लें। क्यों? क्योंकि हमारी पाचन शक्ति और सूर्य के बीच में बहुत ही गहरा रिलेशन है। जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर अपने चर्म यानी अपनी पीक पर होता है तो हमारी डाइजेशन पावर भी अपनी पीक पर होती है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है हमारी पाचन शक्ति भी कम होते जाती है। इसीलिए भले ही आप उपवास कर रहे हों और रात में लगभग 9-10 बजे देर से भोजन कर रहे हों तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप वास्तव में ऐसा चाहते हैं तो शाम को जितना जल्दी हो सके भोजन कर लिया करें, इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अच्छा, तीसरे चरण की बात करते हैं। 8 घंटे की अवधि में सात्विक भोजन करें। कुछ लोग सोचते हैं अरे लेकिन हम 16 घंटे का उपवास कर तो रहे हैं ना, तो मुझे इन 8 घंटों में जो चाहूं वो खाने देना चाहिए, मुझे जो भी मिलेगा मैं खा लूंगा। नहीं, यह गलती ना करें। 8 घंटे के भोजन अंतराल में आप जो भी कुछ खाएं वह सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन वह भोजन होता है जो 4 सिद्धांतों का पालन करता है। नंबर 1, लिविंग होना चाहिए, होलसम होना चाहिए, प्लांट बेस्ड होना चाहिए और वाटर रिच होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है मन में, 16 घंटे का उपवास किसे करना चाहिए और किसे नहीं? चाहे आप देखिए हाउसवाइफ हो या हो बिजनेसमैन, स्टूडेंट हो या प्रिंसिपल, बॉस हो या एम्प्लॉय, 16 घंटे का उपवास हर किसी के लिए है। अगर आज आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है, चाहे आपको डायबिटीज है, पीसीओडी है, थायराइड है, मोटापा है, बीपी बढ़ता है, जोड़ों का दर्द है और ऑटो इम्यून रोग, स्किन की समस्या, बालों की समस्या या फिर कोई भी और अन्य बीमारी हो, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कुछ जो अमा है यानी टॉक्सिन्स हैं वो जमा हो गए हैं। शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, उन्हें निकालने के लिए शरीर को अंदर से साफ करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उपवास सबसे शक्तिशाली तरीका है। इसीलिए यह किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यदि आप किसी भी प्रकार की दवा ले रहे हो तो आप 16 घंटे के उपवास के साथ अपनी दवा को कैसे एडजस्ट करना है अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो और आपको डर है कि फास्टिंग करने से आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा, तो फास्ट के शुरुआती दिनों में अपने आप पास अब थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए। जब भी आपको चक्कर आए और लगे कि आपका शुगर लेवल कम हो रहा है तो आप आधा चम्मच गुड़ खा सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप 16 घंटे के उपवास के साथ पूर्ण सात्विक जीवन शैली का पालन कर रहे हो तो धीरे धीरे आपको दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आपको कोई भी तरह की समस्या नहीं है तो 16 घंटे का उपवास बहुत ही सुनिश्चित करेगा कि आपका भविष्य भी इसी तरह स्वस्थ रहे। चलिए अब हम जानते हैं जिन्हें उपवास नहीं करना है या यूं कहें उन्हें कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिन्हें अपने शरीर को मजबूत बनाना है यानी बॉडी बिल्ड करना है। इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चे, कम वजन वाले जो लोग हैं वो आते हैं, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स शामिल हैं। इन कंडीशंस में शरीर को अधिक मजबूती की आवश्यकता होती है, इसीलिए 16 घंटों के अंतराल के बजाय नाश्ते और रात के खाने के बीच 12 से 14 घंटे का अंतराल भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर वे किसी स्वास्थ्य समस्या या बीमारी से पीड़ित हैं
तो 16 घंटे का उपवास उनके लिए फायदेमंद है। बीमारी पूरी तरह से ठीक होने के लिए उन्हें इसका पालन करना चाहिए। अगर आप एक एथलीट हैं, जिसका मतलब है कि आप हर दिन 3 से 4 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी 16 घंटे का उपवास आपके लिए वास्तव में फायदेमंद रहेगा। यदि आप सुबह बहुत जल्दी एक्सरसाइज करते हैं तो आप 14 घंटे के उपवास से भी शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो शायद अभी आपके भी माइंड में आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल, हमने 16 घंटे का उपवास शुरू कर दिया लेकिन हमें एसिडिटी, सिर दर्द, थकान जैसी समस्या हो रही है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आइए समझते हैं कि जब कोई शराबी शराब छोड़ता है तो ऐसा क्यों होता है और क्या होता है। देखिए, शुरुआत में उसे बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं उसके सामने। लेकिन इसका मतलब क्या है? शराब अच्छी है? नहीं, उनके शरीर को एडजस्ट होने में, कंडीशन होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि वे काफी समय से शराब पी रहे थे। ठीक उसी तरह जब हम अपनी आवश्यकता से अधिक खाते हैं और जब हम 16 घंटे का उपवास शुरू करते हैं तो हमें अपने शरीर को एडजस्ट करने के लिए कुछ समय देना चाहिए। यदि आपने पहले कभी भी ऐसा नहीं किया है तो शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ी एसिडिटी, सर दर्द या कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी है और 2-4 दिनों में ये ठीक हो जाएगा। बस पेशेंस रखें। अगर आपको एसिडिटी, सर दर्द या कमजोरी महसूस हो तो 16 घंटे के अंतराल के दौरान पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें या नारियल पानी ले सकते हैं। ऐसा करने से आपकी एसिडिटी, सर दर्द और कमजोरी अपने आप ठीक होने लगेगी। मेरा क्वेश्चन है कि 16 घंटे का उपवास कितने समय तक करते रहना चाहिए? मतलब कब तक? हमेशा के लिए? देखिए, इसका जवाब ये है कि जब तक आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तब तक इसका पालन कीजिए। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि इसके लिए आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जल्द ही ये आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाने वाला है और आपको 16 घंटे से पहले कुछ भी खाने की इच्छा ही नहीं होगी। इसे कोई डाइट प्लान ना समझो, ये नेचर के रूल्स के साथ चलना है। इसका पालन करके बस आप अपने नियमों का ही तो पालन कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, क्या मेरा फास्ट का समय हर दिन एक जैसा रहना चाहिए या क्या मैं अलग अलग दिनों में अलग अलग घंटों के लिए भी उपवास कर सकती हूँ? देखिए, जहाँ तक संभव हो हर दिन अपने उपवास के समय को बनाए रखने की ही कोशिश करें, ताकि आपका शरीर उस समय के हिसाब से एडजस्ट कर ले। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा बनाए रखना कभी कभी पॉसिबल नहीं भी होता। हो सकता है कि आप एक दिन शाम को 6 बजे से सुबह 10 बजे तक फास्ट करें और शायद शाम 7 बजे से सुबह कभी कभी 11 बजे तक फास्टिंग करें। तो आप कोशिश करें कि स्केड्यूल को बहुत ज्यादा ना बदलें, ठीक है? पर मेरा स्केड्यूल तो उतार चढ़ाव से गुजरता रहता है। कभी कभी मैं ट्रेवलिंग कर रही होती हूँ, कभी कभी मुझे दोस्तों से मिलना होता है, कभी कभी मैं काम के बाद घर ही देर से पहुँचती हूँ। ऐसे में मैं हर दिन 16 घंटे का फास्ट कैसे कर सकती हूँ? देखिए, अगर आप हफ्ते में एक बार ट्रेवलिंग करते हैं या रात को देर से खाना खाते हैं, अगले दिन का फिर ऐसे करें, नाश्ता छोड़ दें, सुबह जूस पी लें और उसके तुरंत बाद दोपहर का ही भोजन करें। अगर आप ऑफिस जाते हैं और अपना स्केड्यूल कुछ इस तरह से बनाएं कि आप 6 से 7 बजे तक घर पहुंच जाएं, तो आप इसे बहुत आराम से फॉलो कर पाएंगे। पर मैं तो 8-9 बजे से पहले घर ही नहीं पहुंचती। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम घर नहीं लौट पाते, जितना मर्जी कोशिश कर लें। तो फिर हम क्या करें? आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। ऐसे में आप वीकडेज में 16 घंटे की बजाय 14 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं। अगर आप रात 8-9 बजे खाना खाते हैं तो अगले दिन सुबह 11 बजे ही नाश्ता करें और वीकेंड में इसकी भरपाई के लिए आप पूरे दिन का उपवास भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संडे को आप पूरे दिन जूस पीकर फास्ट कर सकते हैं। आपके शरीर को उतना ही लाभ मिल जाएगा। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने परिवार के साथ के बिना अकेले 16 घंटे का उपवास कैसे कर पाऊंगी? मेरे परिवार के सभी लोग तो बहुत देर से खाना खाते हैं। देखिए, आप ऐसा समय चुनें जो आप सबके लिए सुविधाजनक हो। अगर आप शाम 6 बजे खाना खाते हैं और वो आपका परिवार के बाकी लोग 8 बजे खाना खाते हैं, तो उन्हें शाम को 7 बजे खाना खाने के लिए मना लीजिए। कुछ मिडल में टाइम सेट कर लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, हमने देखा है कि जब लोग 16 घंटे का उपवास शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कंपटीशन है और जो लोग उनके आसपास फास्टिंग नहीं कर रहे वो उन्हें नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं।
उपवास को मजबूत बनाने से जुड़ा हुआ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है अहंकार। और जब कोई उनकी बात नहीं सुनता तो अब हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। प्लीज आप ये गलती ना करें। कभी भी अपने किसी भी परिवार के मेंबर को फास्टिंग करने के लिए मजबूर ना करें, और अगर वे आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उन्हें ब्लेम ना करें। उपवास के दौरान आप जिन भावनाओं से गुजरते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यदि आपको फास्टिंग के दौरान गुस्सा, डर, चिड़चिड़ापन या उदासी महसूस होती है तो प्लीज अपने उपवास के घंटों को 16 से घटाकर 14 कर लीजिए। अगर 14 में हो तो 12 कर लीजिए, कोई बात नहीं। घंटे कम भी चलेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उतनी देर खुश रहें। आपका मन शांत होना चाहिए, और ऐसा करने से क्या होगा, जब आप दूसरों पर दबाव भी नहीं डालेंगे तो आप अपने आप सेटल करेंगे, अपनी बॉडी को एडजस्ट कर पाएंगे। और हाँ, इसके सभी बेनिफिट्स सबके साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर वे इस बात पर विश्वास नहीं करते तो फिक्र न करें। जब वे देखेंगे कि आपका जीवन इतने डिसिप्लिन से बीत रहा है, आपको उसके लाभ मिल रहे हैं, कुछ महीनों बाद वो भी आपके साथ चलना शुरू कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसे अभी के अभी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस हेल्दी टिप का लाभ उठा सकें। अपना ध्यान रखें। राधे राधे।